नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल को दहला देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह नवरात्रि के टाइम की घटित कहानी है। आज की स्टोरी में आप जिस आत्मा के बारे में सुनोगे वह आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसने एक दो लोगों को नहीं मारा, उसने पूरे गांव वालों को तबाह कर दिया। गांव वाले उस आत्मा के नाम से कांप रहे थे। गांव वालों को नहीं पता था कि वह आत्मा आज इनके घर पे गया है तो कल किसको मारेगा, किसके घर पे जाएगा। गांव वाले जो थे वह बड़े बड़े तांत्रिक से दिखा लिए, लेकिन उस आत्मा को कोई भी तांत्रिक हैंडल नहीं कर पाया। ये जो आत्मा थी वह आजाद हो गई थी नवरात्रि के टाइम पे। और हम सभी को पता है कि नवरात्रि के टाइम पे आत्माओं के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है, वह किसी के कंट्रोल में नहीं आती। दोस्तों, आप लोग भी सोच में पड़ गए होंगे कि उस आत्मा का क्या हुआ, वह कैसे कंट्रोल हुआ और गांव वालों के साथ क्या हुआ। आखिर गांव वालों ने ऐसा क्या किया था कि उस आत्मा का सामना करना पड़ा। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कहानी पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह अहरौली नाम की एक गांव की कहानी है। यह गांव छोटा सा गांव है, वहां पे मुश्किल से 30-35 घर होंगे और जनसंख्या भी लिमिटेड ही है। इस गांव में एक राहुल नाम के आदमी थे, उनकी 2 शादी हुई थी। जो पहली वाली शादी से उनको सूरज नाम का लड़का हुआ। जब बच्चा हुआ उसी समय उसकी माँ दुनिया छोड़ दी। इसी कारण उनके घर वालों ने उनकी दूसरी शादी कराई। जो दूसरी वाइफ आई उसने बच्चे को पाला, लेकिन मन से नहीं पाला। दूसरी वाली वाइफ से भी उनको एक लड़का हुआ। आगे चल के दोनों भाई एक साथ रहते थे, लेकिन जो छोटा वाला भाई था वह बहुत ज्यादा लड़ाक था एंड सूरज को बहुत ज्यादा मार देता था, पीट देता था। उसकी जो सौतेली माँ थी वह भी प्यार नहीं करती थी, वह भी मारती थी। स्टार्टिंग में सूरज की उसने अच्छे से परवरिश किया था, लेकिन जब उनका खुद का बेटा हो गया फिर उन्होंने अपना प्यार अपने बेटे पे निछावर किया, बड़े वाले को छोड़ दिया। धीरे धीरे सूरज 15 साल का हो गया और घर का जो माहौल था बहुत ज्यादा खराब था। घर में हमेशा कलेश होता रहता था। सूरज इन सारी चीजों को देखते देखते थक गया था, इसीलिए उसने एक दिन बिना किसी को बताए घर छोड़ के भाग गया। यहाँ पर राहुल जी ने सूरज का बहुत पता किया, लेकिन सूरज के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं चला। वह धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे और उनको फालिस मार दिया। उसके बाद वे बेड पकड़ लिए। वह कुछ बोल नहीं पाते थे, उनका आधा शरीर काम करता था, आधा शरीर काम नहीं करता था। वह घर वालों के लिए बोझ हो गए थे। घर वाले जो थे उतना प्यार मोहब्बत भाव वगैरह नहीं देते थे। राहुल जी को समझ में नहीं आ रहा था कि सूरज ने घर क्यों छोड़ा। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो सूरज घर छोड़ के चला गया। अगर उसको कोई प्रॉब्लम था तो वह मुझसे बात करता। राहुल जी को दूर दूर तक भनक नहीं था कि वह अपनी सौतेली माँ और भाई की वजह से भागा है। धीरे धीरे समय कटा और राहुल जी पूरे 20 साल तक बेड पे पड़े रहे और राहुल जी एक दिन बहुत ज्यादा बीमार हो गए। देन घर वालों ने सोचा कि अब यह बचेंगे नहीं, इसीलिए उनके मुंह में लोगों ने गंगा जल और तुलसी का पानी डाला। उसके बाद उनसे गाय बछड़ा वगैरह छुआया गया, दान किया गया। बहुत सारी चीजें छू छू के उनसे दान करवाया गया, क्योंकि उनका आखिरी टाइम था और वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और राहुल जी मन ही मन बस यही सोच रहे थे कि काश मेरा बड़ा बेटा होता, सूरज होता, तो मेरी दुनिया छोड़ने के बाद से वह मेरा अंतिम संस्कार करता, क्योंकि वह मेरा बड़ा बेटा है, मेरे पे उसका अधिकार है। मैं चाहता हूँ कि वही करे, मेरी आखिरी इच्छा है, हे भगवान पूरी कर दो। यही सोचते सोचते उनका प्राण निकल गया। फिर घर वालों ने और गांव वालों ने मिलके अर्थी तैयार किया। अर्थी पे उनको लटाया गया। जो भी होता है अंतिम संस्कार की सारी विधि स्टार्ट हो गई। 4 लोगों ने मिलके उनको कंधा दिया, लेके गए उनकी बॉडी को जलाने के लिए। तभी वहां पे अचानक से एक आदमी सामने आया और उसने गांव वालों को बताया कि मैं सूरज हूँ, इनका बेटा हूँ और मैं आया हूँ आग देने के लिए, क्योंकि मेरा हक है और मेरे पिता की यही आखिरी इच्छा थी, तो मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। यहाँ पे सूरज का जो छोटा वाला भाई था उसका नाम था रोशन।
रोशन ने जब यह बात सुनी तो वह गुस्सा गया और चिल्लाते हुए बोला कि प्रूफ क्या है कि तुम ही सूरज हो? तुम तो कोई फ्रॉड भी हो सकते हो और मेरे पिता हैं, मेरा हक है, मैं इन्हें अग्नि दूंगा, तुम दूर रहो। सूरज ने फिर से गांव वालों को समझाया और बचपन की बहुत सारी बातें बताई जो उसके साथ घटित हुई थी। गांव वालों का उसने नाम रखा कि आप ये आदमी हैं, आप ये आदमी हैं। धीरे धीरे गांव वालों ने सूरज को पहचान लिया। दोस्तों, गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया कि जो बड़ा बेटा है उसका ही अधिकार है, वही बॉडी को अग्नि देगा और गांव वालों का फैसला था, इसीलिए रोशन को मानना पड़ा और यहाँ पे सूरज ने अपने पिता की बात रखी। अग्नि के बाद से घर वाले और गांव वाले सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए और उन लोगों ने सूरज से बहुत सारे सवाल किए। सूरज का जो हुलिया था वह एकदम से बदल गया था। बचपन में जैसा दिखता था वैसा वह 20 साल बाद नहीं था, क्योंकि जब वह घर छोड़ के भागा था तब उसकी एज मात्र 15 साल की थी। यहाँ पर वह 35 साल का हो चुका था और कपड़े भी उसने अजीब तरह से पहने थे। उसके जो बाल थे बहुत लंबे थे, जटा हो गया था, गले में रुद्राक्ष पहना हुआ था, पूरे बॉडी पे उसने राख लपेटा हुआ था। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वह एक अघोरी बन चुका था। सूरज ने गांव वालों को समझाया कि देखिए, जब मैं घर छोड़ के भागा था तब मैं बनारस में रहा कुछ दिन, उसके बाद मैं चला गया था कामाख्या और मैं कामाख्या में ही रहता हूँ। बस पिता ने आखिरी इच्छा रखी इसीलिए मैं आया। गांव वालों ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी पिता की आखिरी इच्छा यही है? सूरज ने बताया कि देखिए, मैंने बहुत ज्यादा तपस्या किया है और मैं अपने पिता से कनेक्टेड था, इसकी वजह से पिता ने जो कुछ भी सोचा मैं आ गया। यहाँ पे रोशन का सवाल था कि पिता ने तो तुम्हें बहुत बार याद किया, तुम उस समय क्यों नहीं आए? सूरज ने रोशन को समझाया कि देखो रोशन, पिता की आखिरी इच्छा थी और लोग बोलते हैं ना कि जो दुनिया छोड़ रहा है उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए, इसीलिए मैं लौटा हूँ, वरना मुझे कोई मोह माया नहीं है घर परिवार से। मैं इस गांव में तभी तक रुकूंगा जब तक पिता का काम क्रिया वगैरह खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद मुझे फिर से लौटना होगा। गांव वाले सूरज को देख के दंग रह गए थे। गांव वालों को समझ आ गया था कि सूरज के अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, वह चीजों को देखते मात्र से समझ जाता है, वह जो चाहता है आसानी से कर लेता है। उस दिन के बाद से गांव वाले सूरज को पूजने लगे। उस दिन के बाद से आधा गांव वाले सूरज को मानने लगे, उसके ऊपर प्यार मोहब्बत लौटाने लगे एंड उससे जा जाके बातें पूछते थे कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा घर परिवार कैसा होगा, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, आप इसका हल दे दीजिए, आप उसका हल दे दीजिए। सूरज उन लोगों की मदद भी करता था और कुछ गांव वाले ऐसे थे जो डरते थे, उसके पास नहीं जाते थे उसका विकराल रूप देख के। आधे गांव वालों का मानना था कि सूरज के पास कुछ शक्तियां हैं, जैसे कि भूत प्रेत वगैरह भी है, अगर उसने एक आत्मा छोड़ दिया तो हम तबाह हो जाएंगे, तो बेहतर है कि उससे दूरी बना के रखें। राहुल जी के काम का एक एक दिन निकल रहा था और राहुल जी दुनिया छोड़े थे नवरात्रि के मात्र 2 दिन पहले, इसीलिए उनका काम क्रिया वगैरह नवरात्रि के बीच में पड़ा। और जितने भी अघोरी लोग होते हैं वह माता काली का बहुत ज्यादा पूजा करते हैं नवरात्रि के टाइम पे। सूरज भी एक अघोरी था, इसीलिए उसको भी माता काली का पूजा करना था, इसीलिए उसने एक जगह ढूंढा, अच्छा सा जगह ढूंढा और वहां पे माता की एक मूर्ति रखा। उसके बाद पूजा पाठ का जो भी सामान होता है उसने रखा और उस दिन से पूजा पाठ वगैरह स्टार्ट कर दिया। गांव के कुछ लोग सूरज को समझा रहे थे, बता रहे थे कि देखो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता दुनिया छोड़े हैं, इसका मतलब कि छुतका लगा हुआ है, इसमें तुम पूजा पाठ वगैरह नहीं कर सकते। यहाँ पर सूरज ने गांव वालों को समझाया कि देखिए, मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मुझे कोई मोह माया नहीं है किसी चीज का और मैं एक अघोरी हूँ, बस मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ और नवरात्रि का टाइम है, इसमें माता काली को मुझे प्रसन्न करना है, तो मुझे पूजा पाठ वगैरह करना पड़ेगा। मैं दोनों करूंगा, पिता का काम भी करूंगा प्लस पूजा पाठ भी करूंगा, तो आप लोग मुझे मत रोकिए। यहाँ पर गांव वाले चुप हो गए।
लेकिन रोशन चुप नहीं हुआ। रोशन के दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही थी। रोशन को बहुत ज्यादा नफरत थी अपने भाई से, इसीलिए उसने गांव वालों को धीरे धीरे यकीन दिला दिया कि जो सूरज है उसके पास बहुत आत्माएं हैं और वह गांव वालों के साथ बुरा करने जा रहा है। आप लोग कभी सूरज को पूजा पाठ करते हुए देखिए, वह तांत्रिक जैसा पूजा पाठ करता है। कौन इंसान चक्र बना के, नींबू काट के, सिंदूर गिरा के ऐसे पूजा करता है? कभी आपने उसके कपड़े देखे हैं? अजीब तरह का कपड़ा पहनता है। मुझे तो लगता है कि वह इंसान जादू टोना कर रहा है। अगर सूरज यहाँ से चला गया फिर गांव वालों को कौन बचाएगा? आप लोग सतर्क हो जाइए। मैं तो उसका भाई हूँ, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ। वह जितना सीधा दिखता है उतना सीधा नहीं है। जो गांव वाले थे वह धीरे धीरे यकीन करना स्टार्ट कर दिए। गांव के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि सूरज अघोरी है। आधा गांव वाले तो उसे तांत्रिक समझ रहे थे, इसीलिए गांव वाले बीच बीच में आके चेक कर रहे थे कि सूरज क्या कर रहा है। गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा एक अघोरी को पूजा करते हुए, माता काली का, तो गांव वाले डर गए। गांव वालों को लगा कि अरे ये तो सच में हमारे लिए कुछ बुरा कर रहा है। गांव वालों ने सूरज को रोका और बोला कि तुम पूजा नहीं कर सकते। सूरज ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे करना पड़ेगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं करूंगा। सूरज ने थोड़ा सा अपना अलग टाइप का रूप दिखाया क्योंकि गांव वाले उसे बार बार परेशान कर रहे थे। गांव वाले यहाँ पे डर के शांत हो गए। धीरे धीरे नवरात्रि का एक एक दिन कट रहा था। नवरात्रि का 8वां दिन था। उस दिन सूरज का भयानक वाला पूजा था। उसी दिन सुबह में गांव में एक लड़की को सांप ने काट लिया। उस लड़की की माँ को लगा कि सूरज के पास कुछ ना कुछ हल होगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी को लेके जाऊं और उससे ठीक करवा लूं। वह जानकार आदमी है। वह अपनी बेटी को लेके भागी सूरज के पास। सूरज तैयारी कर रहा था पूजा पाठ का। सूरज ने उस लड़की को देखा और उसकी माँ को बोला कि देखिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोग इसे लेके जाइए, जो भी अंतिम संस्कार का प्रोसेस है आप लोग कीजिए। उस लड़की की माँ चिल्लाती हुई सूरज को बोली कि तुम कैसे अघोरी हो, क्यों नहीं बचा सकते, तुम्हारे पास बहुत शक्तियां हैं, बचा लो, मेरी बेटी बच जाएगी। लेकिन सूरज ने पलट के एक भी जवाब नहीं दिया। उस लड़की की माँ ने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सूरज को बोला। यहाँ पे सूरज की कोई गलती नहीं थी, फिर भी वह शांत होकर सुना, क्योंकि जो अघोरी होते हैं वह बहुत कम गुस्से में आते हैं। अगर एक बार गुस्से में आ गए तो वह बहुत कुछ विनाश भी कर सकते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। अघोरी ने देखा कि उस बच्ची की माँ बहुत ज्यादा रो रही है, कंट्रोल से बाहर है, और गांव वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा हो गए थे। फिर अघोरी ने गांव वालों को और उस लड़की की माँ को बोला कि देखिए, आपकी जो बेटी है इसका जाना पहले से तय था और इसको मामूली सर्प ने नहीं काटा है, इसको एक करैत ने काटा है। करैत जब भी काटता है इंसान कुछ ही मिनटों के अंदर दुनिया छोड़ देता है, तो बेहतर होगा कि आप इसे ले जाइए और अंतिम संस्कार वगैरह कीजिए। यह सुनते से ही पूरे गांव वाले चौंक गए। गांव वालों को झटका लगा कि अरे इस इंसान को कैसे पता कि इसको करैत सर्प ने काटा है। यहाँ पर रोशन को एक पॉइंट मिल गया। उसने गांव वालों को भड़काया और उसने बोला कि कैसे सूरज ने बता दिया कि इस लड़की को काले सर्प ने काटा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सूरज ने किसी आत्मा को सांप बना के भेजा हो उस छोटी सी बच्ची को डसने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे निर्दोष होते हैं। हो सकता हो सूरज को बलि की जरूरत हो। पूरे गांव वालों को यह बात खटकी और पूरे गांव वालों ने रोशन की बात मान ली। गांव वाले बहुत ज्यादा नाराज थे। उन लोगों ने पंचायत इकट्ठा किया, फिर गांव वालों ने लाठी हथियार वगैरह लिया। उसके बाद से एकजुट होकर पहुंच गए अघोरी के पास। उन लोगों ने देखा कि अघोरी पूजा कर रहा है। तब गांव वालों ने अघोरी को बोला कि अरे सूरज उठ, ये सारे ड्रामे बंद कर, यहाँ पे तेरी नौटंकी नहीं चलेगी, जहाँ रहता है वहीं जाके कर, भाग जा यहाँ से, वरना हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमको क्या लगता है कि तुम बलि दे दोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? तुमने बहुत गलत किया है। लेकिन सूरज ने एक शब्द भी नहीं बोला। गांव वाले बहुत गुस्से में थे, अलग अलग बातें बोल रहे थे। सूरज किसी का भी रिप्लाई नहीं दे रहा था।
तब गांव वालों ने सूरज का सामान उठा उठा के इधर उधर फेंकने लगा। गांव के कुछ लोगों ने सूरज के ऊपर हमला भी किया। यहाँ पर अचानक से सूरज गायब हो गया। गांव वालों को झटका लगा। गांव वालों को नहीं समझा कि सूरज कहाँ चला गया, सूरज कहाँ गया, किसी को कुछ भी नहीं पता। पूरे गांव वालों को एक आवाज सुनाई दी और आवाज बहुत ज्यादा भारी थी। वह आवाज सूरज की थी। उसने चिल्लाते हुए गांव वालों को बोला कि देखो, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया है। मेरा जो पूजा चल रहा था तुम लोगों ने उसे भंग किया है, इसीलिए तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को क्या लग रहा है कि तुम लोग आसानी से बच जाओगे? मुझे मामूली में लिए हो। तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसीलिए मैं एक एक करके तुम सबको खत्म कर दूंगा। और तुम लोग एक चीज याद रखो, एक इंसान का काम बीतेगा तब तक दूसरा इंसान दुनिया छोड़ देगा। जब दूसरी इंसान का काम बीतेगा तब तक तीसरा इंसान दुनिया छोड़ देगा। मैं पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। इस गांव में एक भी इंसान जीवित नहीं बचेगा। इतना सुनते से ही पूरे गांव वाले थर थर कांपने लगे। उन लोगों ने लाठी डंडा वगैरह छोड़ दिया। उसके बाद से सूरज से माफी मांगने लगे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं। दोस्तों, सूरज के पिता यानी कि राहुल जी की 13वीं जैसे ही खत्म हुई कि गांव का एक इंसान टपक गया। जैसे ही उस इंसान का 13वीं खत्म हुआ, दूसरा इंसान दुनिया छोड़ दिया। दूसरे इंसान का 13वीं खत्म हुआ, तीसरा दुनिया छोड़ दिया। अब पूरे गांव वालों को समझ में आ गया था कि सूरज की वजह से ही यह सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर गांव वालों ने बहुत सारे तांत्रिक को बुलाए गांव में और गांव को दिखाया और पूरी घटना बताया। तो तांत्रिक ने जवाब दिया कि देखिए, जानकार तो मैं हूँ, मैं आत्माओं पे कंट्रोल पा लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे अघोरी का श्राप है और अघोरी ने आत्मा भेजा है। वह आत्मा मेरे कंट्रोल में नहीं आएगा। मेरे क्या, किसी भी तांत्रिक के कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर आप लोग बचना चाहते हो इस चीज से, तो आपको सूरज को ढूंढना होगा और उनसे माफी मांगना होगा, उन्हें मनाना होगा, तब जाकर यह गांव नॉर्मल होगा। नहीं तो एक एक करके सारे लोग दुनिया छोड़ देंगे। गांव के जितने भी बुजुर्ग थे वे सारे लोग यंग लोगों को समझाए कि देखो, तुम लोग जाओ, तुम लोग यंग हो, तुम लोग को पता है कि किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तुम लोग ढूंढो, उस अघोरी को ढूंढो जिसने आत्मा छोड़ा है। वह मिलेगा तभी हम लोग नॉर्मल हो पाएंगे। हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, अगर हम दुनिया छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोग यंग हो, तुम लोग के साथ बुरा हो रहा है तो मुझे बहुत खराब लग रहा है। एक काम करो, तुम लोग जाओ और ढूंढो। पूरे गांव वाले सूरज को ढूंढने के लिए चारों तरफ निकल गए। गांव के 4-4 लोग एक एक ग्रुप बना के निकलते थे। औरतें गांव में थी, बूढ़े लोग गांव में थे। गांव के पूरे यंग लोग, जहां जहां अघोरी लोग रहते हैं वहां वहां जाके गांव वाले पता किए। पूरे 2 महीने के बाद से गांव वालों को पता चला कि जो सूरज है वह कामाख्या में है। गांव का पूरा झुंड गया कामाख्या और जाके सूरज के चरणों में गिर के माफी मांगा। अघोरी माफ करने के लिए तैयार नहीं था। गांव वालों ने बहुत ज्यादा विनती की, उसकी सेवा की, उसकी बातों पे यकीन किया, तब जाके अघोरी माना और उसने बोला गांव वालों को कि देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम लोगों ने इतने इंसान को खोया है। ठीक है, मैं अपनी आत्मा को वापस बुला लेता हूँ, लेकिन याद रहे आगे से तुम लोग किसी के साथ ऐसा मत करना। गांव वालों ने सर झुका के सुना और गांव वालों को बहुत ज्यादा पछतावा था। और सूरज ने जिस आत्मा को छोड़ा था गांव का विनाश करने के लिए, उस आत्मा को दोबारा अपने पास बुला लिया। उसके बाद गांव वाले गांव रिटर्न आए और उस दिन के बाद से धीरे धीरे गांव में चीजें नॉर्मल होने लगी। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इसमें किसकी गलती थी? अघोरी जो था वह पूजा पाठ कर रहा था, क्या उचित था उस जगह पे उसका पूजा पाठ करना, या फिर गांव वाले दोषी थे जो किसी के बात में आके ये सारी चीजें कर गए? इस पे आप लोगों की क्या राय है? आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।